औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को, हमारे घर वालों को, सब मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क मिला था वो सब स्टूडेंट्स ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, लाजमी प्रैक्टिस की होगी। बेटा वेन डायग्राम का टॉपिक हमारा चल रहा है सेट्स के रिलेटेड, जिसमें हम सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में वेन डायग्राम गिवन थी, जस्ट हमने एलिमेंट्स लिखे थे आंसर में। और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और 7 में हमने बेटा वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। वेन डायग्राम की मदद से डिफरेंट सेट्स को, सेट्स के ऑपरेशंस को, प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था। कल के लेक्चर में वो क्वेश्चन हो जाना था, लेकिन बेटा मैंने नहीं करवाया कि आप लोग ओवरबर्डन ना हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। इसमें भी हमने सेट्स के कुछ ऑपरेशंस को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो एक नज़र बेटा इसकी स्टेटमेंट पे डालते हैं। ध्यान से स्टेटमेंट को बेटा आप लोगों ने सुनना है। बुक आप लोगों के पास खुली होनी चाहिए, बुक सामने रखा करें। पेज नंबर बेटा आप लोगों का 23 है, बुक सामने रखा करें। रजिस्टर और पेन आपके पास होना चाहिए। साथ साथ बेटा कुछ बातों को नोट कर लिया करें, लेक्चर को ध्यान से सुना करें। तो बेटा जी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। शो बाय वेन डायग्राम द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग सेट्स। बेटा यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स को ध्यान से पहले समझना है। पेपर में बेटा जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ा करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा करें कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मैं बताऊँगा कि मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान से आपने सुनना है। तो स्टेटमेंट बेटा एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। शो बाय वेन डायग्राम द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेट्स को बेटा रिप्रेजेंट नहीं करना, उनके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। यही मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स। गिवन जो सेट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स जल्दी से ए यूनियन बी को शेड कर देते हैं, यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन टोटली गलत हो गया। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, बस वेन डायग्राम देखिए और नीचे बेटा इस चीज़ का, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पहले पढ़ना है कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया। स्टेटमेंट में बेटा ये डायरेक्ट सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करना, इनके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए बेटा पहले हम सेट्स को ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रा करते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को। पार्ट इसका बेटा जो 1 है उसमें हमने ए यूनियन बी, इसको नहीं रिप्रेजेंट करना, इसके कॉम्प्लीमेंट को बेटा रिप्रेजेंट करना है, याद रखना है। तो बेटा जी इसमें रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल की फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और इस रेक्टेंगल में हम 3 ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रा करते हैं। सेट ए, बी एंड सी। ये बेटा जी हमने 3 ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रा किया। अब हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो वो बेटा ये आपके सामने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा पहले तो हम ए यूनियन बी, हमने एक्सरसाइज 1B में भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लेकिन बेटा जी वहाँ पे हमारे पास सेट्स के एलिमेंट्स गिवन थे, हमने एलिमेंट्स को सॉल्व किया था। सेम उसी मेथड से यहाँ पे हम डायग्राम की फॉर्म में, वेन डायग्राम में ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, यानी पहले हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। तो ए यूनियन बी, सेट ए और बी यूनियन में बेटा ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों सेट्स को हम शेड कर देंगे, दोनों सेट्स के कंप्लीट रीजन को हम शेड कर देंगे।
तो ये बेटा जी ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली बेटा हमने ये फाइंड आउट नहीं करना, हमने रिप्रेजेंट करना है इसके कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट्स को बेटा हमने एक्सरसाइज 1B में डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, सेट्स का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था और इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी, जिसमें बेटा मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, यानी फॉर एग्जांपल बेटा हमने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो जिस भी सेट का बेटा कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यही इसकी बेटा डेफिनेशन है। जिस सेट का, ये एक सेट है बेटा, ए यूनियन बी एक सेट है, दो सेट्स के यूनियन इज आल्सो अ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज आल्सो अ सेट, ये भी एक सेट है। तो जब इस सेट की हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल जो है ये कंप्लीट हमारे पास यूनिवर्सल सेट पड़ा हो, ये रेक्टेंगुलर जितना भी रेक्टेंगुलर रीजन है ये सारा यूनिवर्सल सेट है। तो बेटा इस सेट में से हमने ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना, निकाल देना है। इट्स मीन क्या करेंगे हम ए यूनियन बी के अलावा बाकी जितना भी रीजन होगा वो इसकी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा बाकी जितना भी पोर्शन है उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप लोग बेटा शेड भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा जितना भी बेटा पोर्शन है इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, शेड कर देंगे। तो बेटा जी ये जितना भी ये एरिया, ये जो रीजन जो कि वर्टिकल लाइन से हमने जिसको शेड किया है, ये ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने यूनिवर्सल सेट से इस सेक्शन को, इस रीजन को, इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ज़रा गौर करें तो बेटा ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं, ये ए यूनियन बी, ए और बी सेट के अलावा बाकी जितना भी यूनिवर्सल सेट का रीजन है उसको हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर। बेटा जी ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया वर्टिकल लाइंस से, जो रीजन हमने शेड किया है ये रीजन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा जी इसकी की लाजमी लिखनी है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स बाय, बेटा जितने भी वर्टिकल लाइन से ये जो एरिया हमने, ये जो रीजन हमने शेड किया हुआ है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो इसका बेटा इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को बेटा हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो बेटा जी पहले हम इसकी डायग्राम को बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर रीजन बेटा रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें 3 ओवरलैपिंग सेट्स को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रा करेंगे, ए बी एंड सी। तो बेटा जी इसमें पहले हम ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। तो ब्रैकेट में बेटा ए और बी सेट का इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन आएगा। सेट ए और बी, सी को नहीं देखेंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट बी। तो बेटा ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन बेटा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने बेटा इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में।
तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये बेटा एक सेट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सेट, तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये सारा ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये सारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से हम ये जो कॉमन पोर्शन था ए इंटरसेक्शन बी सेट था इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। हमने ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर बेटा हम ए इंटरसेक्शन बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो बेटा जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर दिया जाए। ये हमारे पास सारा यूनिवर्सल सेट पर है। इसमें से बेटा ये वाला पोर्शन जो है ये जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है जो कि इंटरसेक्शन है ए और बी का, इसके अलावा बाकी जितना भी यूनिवर्सल सेट का रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको उसी तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ बेटा जी शेड भी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए इसमें और इसमें। तो ये बेटा जी जो वर्टिकल लाइन से शेड किया हुआ रीजन है ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर। यहाँ पर बेटा हमने सिर्फ इसकी कॉम्प्लीमेंट की लिखी है। अगर आप लोग पहले यूनियन की लिख दें तो अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पर मैं ए इंटरसेक्शन बी की पहले की लिख देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी को हमने शो किया था, इसको बेटा हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया होगा। ये फाइनली जो हमारी की थी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को जिससे हमने रिप्रेजेंट किया उसमें बेटा हमने वर्टिकल लाइन को यूज़ किया। ये वर्टिकल लाइन से शेड किया हुआ जितना भी रीजन है वो सारा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट था। इसका एक और पार्ट मैं करवाता हूँ, थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा। अच्छा बेटा जी ये हमने इसका पार्ट 1 और 2 को वेन डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ बेटा स्टेटमेंट में 3 सेट्स की कोई बात नहीं की गई। हमने बाय मिस्टेक सेट सी को भी ड्रा कर दिया दोनों में। मैं फिर भी बता देता हूँ, जैसे बेटा पार्ट सी में होगा या पार्ट 1 की डायग्राम एक नज़र देख लें दोबारा से। बेटा बाकी सारी की वैसे ही होगी, जस्ट यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। बेटा इसमें सी सेट नहीं बस ड्रा करना, यानी ए यूनियन बी का जैसे कॉम्प्लीमेंट लिया ए यूनियन बी, बेटा ये आ जाएगा सेम वैसे ही होगा जैसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया है। जस्ट सेट सी को आप लोगों ने ड्रा नहीं करना, ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें इस क्वेश्चन में सेट सी को ड्रा नहीं करेंगे। तो इसके अलावा बाकी ये बेटा जितना भी इसका ये यूनिवर्सल सेट का जितना भी ये पोर्शन होगा ए यूनियन बी के अलावा, सेट ए और बी के अलावा, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ये सेम उसी मेथड से बेटा जस्ट सेट सी को आप लोग ड्रा नहीं करेंगे, वो बाय मिस्टेक ड्रा कर दिया गया सेट सी। बाकी बेटा वैसे ही की लिखनी है, वैसे ही सब कुछ है। जस्ट जो सेट सी पार्ट 1 और 2 दोनों में सेट सी को आप लोगों ने ड्रा नहीं करना बस। तो इसका थर्ड पार्ट बेटा करते हैं हम। थर्ड पार्ट में बेटा हमने ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा यूनिवर्सल सेट, 2 सेट इसमें जस्ट ड्रा करेंगे, सेट ए सेट बी, ओवरलैपिंग सेट। सी सेट ड्रा बेटा नहीं करना इसके पार्ट 1 और 2 में भी। ए माइनस बी, तो बेटा ए में से बी का वो पोर्शन जो कि सेट ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वो सबट्रैक्ट कर देंगे, वो माइनस कर देंगे।
तो ए का ये जो बाकी पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा बेटा, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ए में से जो बी का कॉमन पोर्शन है, ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके अलावा बाकी ए का जो रीजन होगा ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा यहाँ पे हमने ए माइनस बी को रिप्रेजेंट नहीं करना, हमने ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बेटा उसमें से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड किया हुआ पोर्शन है, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट का जितना भी रीजन है, जितना भी पोर्शन है, सारा पोर्शन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा जब हम कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मीन ये सारा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस पोर्शन को निकाल देना है। तो बाकी जो पोर्शन होगा बेटा वो हमारा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये बेटा वर्टिकल लाइन ही हम यूज़ करते हैं। आप लोग बेटा इसको शेड भी कर सकते हैं, इसको ये लाइनें ही लगाएं, ये पोर्शन भी बेटा ध्यान से, सारा पोर्शन, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले पोर्शन के अलावा बाकी कंप्लीट पोर्शन को वर्टिकल लाइन से शेड कर। नहीं बेटा, ये जितना वर्टिकल लाइन से शेड किया हुआ पोर्शन है, रीजन है, वो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा पहले हम की लिखते हैं ए माइनस बी की, ए माइनस बी को हमने शो किया, इसको बेटा हमने शो किया हॉरिजॉन्टल लाइन से, ओके। उसके बाद हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया और इसके कॉम्प्लीमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया वर्टिकल लाइन से। ये बेटा इसकी की है। तो इसका बेटा जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। तो बेटा प्रैक्टिस तमाम पार्ट्स की करनी है। ये जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है स्पेशली, बल्कि बेटा कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले समझें फिर उसको खुद से सॉल्व करें। जब समझ के आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे तो बेटा वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं भूलेगा फिर, अदरवाइज़ समझ आ जाएगी जब लेक्चर सुनेंगे। और जब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो ऐसा ऐसा वो जो पिछला लेक्चर था, पिछला टॉपिक था, वो आप लोगों के माइंड से निकलता जाएगा, भूल जाएगा। तो बेटा प्रैक्टिस लाजमी, ठीक है। तो इसका बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बाद हमने एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करना है। तो बेटा इस चैप्टर में हमने सेट को डिफ़ाइन किया, हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, सेट्स को 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तीनों फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उसके बाद बेटा हमने ऑपरेशंस, हमने सेट के सबसेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, सबसेट्स की आगे 2 टाइप्स, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को डिस्कस किया। तो बेटा एक चीज़ मैं फिर बता देता हूँ सबसेट्स के हवाले से, सबसेट की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स में डिफरेंस, बेटा एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला। सबसेट्स बेटा जब सबसेट्स की बात होगी तो 2 सेट्स पे बात हो रही होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, ए एंड बी, और एक सेट है बी, ए बी सी डी। एक सेट और हम ले लेते हैं सी, ए सी डी। 3 सेट बेटा मैंने लिखे हैं। ये सबसेट्स की थोड़ी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से कंसेप्ट दे दूँ।
तो बेटा सबसेट्स के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल जनरल सिंबल जो है ये, इसमें बेटा दो साइंस हैं। ये एक तो ये साइन है सबसेट, और ये जो लाइन है ये बेसिकली ये इक्वालिटी है। ये जो लाइन बेटा हम यूज़ करते हैं ये इक्वालिटी है। तो ये जो सबसेट की जनरल नोटेशन है, ये बेटा दो साइंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें दो साइंस हमने यूज़ किए हुए, एक ये साइन और एक ये। अब ये जो लाइन बेटा, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये लाइन ये इक्वालिटी को बेसिकली शो करती है। ये जनरल नोटेशन है। लेकिन जब हम बेटा सबसेट्स में आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की फॉर्म में, फिर वहाँ पे ये साइन यूज़ नहीं होता दोनों में, फिर डिफरेंट साइन यूज़ होते हैं। बेटा इम्प्रॉपर के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ये इम्प्रॉपर सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट्स के लिए बेटा ये साइन हम यूज़ करते हैं, ये इम्प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल सेट ए और बी की बात करें तो बेटा सेट ए के दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी। सेट बी के 4 एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए के ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये सेट बी में मौजूद हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में नहीं है। तो प्रॉपरली सेट ए सेट बी का सबसेट है, सेट बी को हम सेट ए का सबसेट नहीं कह सकते। प्रॉपर सबसेट है, क्लियर हो गया। सेट ए ही सेट बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है। तो इसके लिए बेटा हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ए इज़ प्रॉपर सबसेट। ओ बेटा सॉरी, ये प्रॉपर के लिए है, ये मैं बाई मिस्टेक लिखा गया, ये प्रॉपर के लिए। ए इज़ प्रॉपर सबसेट टू सेट बी, ये बेटा प्रॉपर के लिए, सॉरी प्रॉपर क्लियर है कि सेट ए ही सेट बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है। तो बेटा अगर इस सेट को थोड़ा हम इसमें एडिशन करें, हम ये अगर रेज कर दें ये दो एलिमेंट्स, इसमें भी ए और बी ही एलिमेंट्स लिख दें, तो बेटा सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हैं और बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में भी हैं। हम प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि ए ही बी का सबसेट है, बेटा बी भी तो ए का सबसेट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी पे भी तो ये बेटा डेफिनेशन होल्ड हो रही है बी से, बी सबसेट ए का, ए सबसेट बी का। प्रॉपरली ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, दोनों सेट्स इक्वल हो चुके हैं। तो दोनों सेट्स इक्वल हो चुके हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट हैं ये सबसेट हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है बेटा। इम्प्रॉपर सबसेट के लिए बेटा हम बुक में, आपकी बुक में जस्ट इक्वल का साइन यूज़ किया गया। डेफिनेटली दोनों साइड्स इक्वल हैं, देख सकते हैं हम। लेकिन बेटा जब सबसेट्स की बात करेंगे तो इम्प्रॉपर के लिए ये साइन हम यूज़ करेंगे, ये साइन। बुक में बेटा जस्ट इक्वल का साइन यूज़ किया गया, गलत नहीं है, क्योंकि दो सेट्स इक्वल होते हैं। इम्प्रॉपर तब ही दो सेट्स इम्प्रॉपर सबसेट होंगे एक दूसरे के, जब उनके एलिमेंट सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके लिए बेटा ये सिंबल यूज़ किया जाता है जो जनरल नोटेशन है सबसेट्स की। तो बुक पे जस्ट इक्वल का होगा तो वो भी गलत नहीं है, और आप लोगों ने बेटा ये सिंबल यूज़ करना है। तो बेटा सबसेट कब नहीं होता, एक सेट दूसरे का सबसेट कब नहीं होता? अगर ए और सी की बात करें तो बेटा ए एलिमेंट्स जो है सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट इसमें है, सेकंड एलिमेंट सेट सी में नहीं है। ये सबसेट की डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रहा। सबसेट की डेफिनेशन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो बेटा इसका ये सेकंड एलिमेंट इसमें नहीं है और ना ही इसके एलिमेंट्स सेट ए में है। तो बेटा ए इज नॉट सबसेट। जब नॉट सबसेट का सिंबल यूज़ करेंगे तो फिर हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को नहीं देखना।
फिर जनरल नोटेशन ही यूज़ करेंगे, ये जनरल नोटेशन है। और इसको कट कर देंगे, लाइन लगा देंगे इसके ऊपर कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। ना तो ए सी का सबसेट है ना सी ए का सबसेट। तो इसके लिए हम ये जनरल नोटेशन बेटा यही है, ये जनरल नोटेशन है सबसेट्स की। ये दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, सबसेट और इक्वल। तो जब बेटा प्रॉपर सबसेट की बात होगी तो फिर जस्ट यही ये साइन प्रॉपर। और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए बेटा कब दो सेट इम्प्रॉपर होंगे, जब वो इक्वल हो जाएंगे। तो ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये बेटा कुछ चीज़ें थी। इस तरह पावर सेट्स भी एक सेट होता है जो कि किसी सेट के सबसेट्स को कंटेन करता है। सबसेट्स को जब एक सेट की फॉर्म हम दे देते हैं तो वो गिवन सेट का पावर सेट बन जाते हैं। इसके अलावा बेटा हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया, यूनियन को डिस्कस किया, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। यूनियन ऑफ सेट में बेटा दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन कंबाइन करते हुए इस चीज़ का ख्याल करना है बेटा, अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में पड़ा हुआ है तो यूनियन लेते हुए उसको वन टाइम ही लिखेंगे, टू टाइम्स किसी एलिमेंट को नहीं लिखना, क्योंकि सेट की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी, गलत हो जाएगा। और इंटरसेक्शन, जब भी बेटा दो सेट्स को इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है तो कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स को लिखना है। और जब डिफरेंस लेना है तो फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है, फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स को आंसर में लिखेंगे जो कि सेकंड सेट बाद में आने वाले सेट में नहीं होंगे। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो कि दूसरे सेट में नहीं है वो आंसर में आएंगे डिफरेंस लेते हुए। कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो बेटा जिस सेट का कम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास कम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। ये बेटा ऑपरेशंस थे। इसके अलावा हमने वेन डायग्राम को इसमें डिस्कस किया। तो ये चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ चुकी होगी, क्लियर हो चुका होगा। प्रैक्टिस बेटा लाजमी, बार बार इस बात पे जोर देता हूँ, प्रैक्टिस। तो बेटा जी ये सारे की पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं, और ये डेफिनेशंस को अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस करें, डेफिनेशन को समझें। जब टॉपिक की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है तो फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQs को डिस्कस करेंगे, डिटेल में MCQs को डिस्कस करेंगे, और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जी कुछ बातें फिर लेक्चर से पहले भी मैंने आपसे बात की थी, अभी भी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से बेटा एक बीमारी आ चुकी है, एक वबा फैल चुकी है। ये किसी एक शहर का, एक घर का, एक मुल्क का ये मसला नहीं है बेटा जी, एक इंटरनेशनल लेवल पे ये एक वबा फैल चुकी है, और हर रोज़, हर आए दिन, हर नए दिन ये बढ़ती चली जा रही। क्यों बढ़ती चली जा रही है उसकी रीज़न बेटा हम खुद हैं, कोई और नहीं है। हम जब सेफ्टी प्रिकॉशंस को नहीं यूज़ करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस पे अमल नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिर ये वबा फैलती चली जाएगी। बेटा अल्लाह ने हमें अक्ल दी, हमें दिमाग दिया, इंसान बनाया, दिमाग दिया, अक्ल दी, तो बेटा हमें कुछ सोचना चाहिए। सोचने के लिए है, समझने के लिए है कि अब एक वबा फैल रही है तो हमारी लापरवाही की वजह से ये बढ़ती चली जा रही है, फैल दिन ब दिन, हर आए दिन ये बढ़ती चली जा रही है। तो बेटा सेफ्टी प्रिकॉशंस को मत छोड़ें, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बना लें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, और बेटा सफाई में रहें, अपने हैंड बार बार वॉश करें, प्रॉपर वॉश करें, और बेहतरीन सलूशन बेटा कि बावज़ू रहें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने लिए करें, सब के लिए करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इस वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा देगा। इंशाल्लाह ये वबा जल्द ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन से हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर लिया ये वबा ख़त्म हो जाएगी, ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस वाली बात है बेटा, हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये वबा बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह से दुआ गो हूँ
कि अल्लाह हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करने की तौफीक दे और हम सब को अपने हिफाजत में रखे, इस बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।